हाल ही में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मनाने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दी गई है और इसीलिए वो नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी साल समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं विपक्षी खेमे में सुगबुगाहट तेज हो गई है। विपक्षी खेमे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का चेहरा बनाए जाने की कवायद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की तरफ से की जा रही है। इसके लिए नीतीश कुमार को राजी करने की जिम्मेदारी उनके सहयोगी रहे प्रशांत किशोर को दी गई है। बीते दिनों नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात हुई थी। उसके बाद से यह अटकलें तेज हो गई है कि बिहार के सीएम और चुनावी रणनीतिकार इसी सिलसिले में मुलाकात हुई थी। सीएम नीतीश कुमार से मिलने से पहले प्रशांत किशोर तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिले थे। अटकलें यह भी है कि प्रशांत किशोर ही नीतीश कुमार को मनाने के लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। कुछ ही दिनों पहले केसीआर ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना जैसे दलों को एक साथ लाने की कवायद में जुटे हैं, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देकर हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों के बीच बिहार की राजनीति में भी बड़े उलटफेर के संकेत मिलने लगे हैं। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो ऐसे में उनके एक बार फिर पाला बदलने की संभावना अधिक है। हाल ही में आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के सीएम केसीआर, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात को भी बीजेपी को घेरने की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय ऐसी चर्चा जोरों पर थी कि बीजेपी नीतीश कुमार को केंद्र में भेज सकती है। खुद नीतीश कुमार ने अंतिम चरण के चुनाव में यह घोषणा की थी कि यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तब ऐसी चर्चा भी तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंपी, लेकिन इसके बाद बीजेपी में उनके सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। सुशील मोदी को राज्यसभा भेजे जाने के साथ साथ बीजेपी ने अपने 2 उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी। इसे नीतीश कुमार पर बीजेपी द्वारा नियंत्रण और निगरानी रखे जाने के तौर पर देखा गया। नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद से ही बिहार की सियासत में इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति बना सकती है। लेकिन अब विपक्ष नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के मुकाबले बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद ऑफर करने की तैयारी कर रहा है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात के बीच अब यह साफ हो गया है कि अब विपक्ष उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकता है।